हे भगवान, हम तो थक गए। गेहूं धुलते धुलते फैलाते फैलाते। अब तो थोड़ा आराम कर लेंगे तभी जाएंगे। अब तो उठा भी नहीं जा रहा, लग रहा है यहीं बैठी रहूं। अरे यार, तुम यहाँ हो? मैं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ आया। क्यों जी, क्या हो गया? किस लिए ढूंढ रहे थे आप? बोलिए, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था आज। क्या सोच रहे थे, बताइए। मैं ये सोच रहा था आज मेरी छुट्टी है, तो चलो कहीं चलते हैं, घूम आते हैं। तुम बहुत दिन से कहीं गई भी नहीं हो और पूरे दिन यहीं घुसी रहती हो। तुम्हारा भी मन करता होगा कहीं जाने का, लेकिन तुम कहती नहीं हो। चलो आज चलते हैं दोनों लोग। चल के रेडी हो जाओ। हैं, सच में? हैं? आज कहाँ से आपको हमारी याद आ गई घुमाने की, भाई? हैं? क्यों नहीं आ सकती क्या? पता नहीं, मुझे तो लगता है जैसे रात में सपना देखते रहे हो। वही सपने की बात बता रहे हो। अरे हटो पागल कहीं की। सच में बोल रहा हूँ, चलो नहा लो, रेडी हो जाओ। अरे, मेरी किस्मत में कहाँ घूमना लिखा है। मैं घूमने चली जाऊंगी तो ये घर के काम कौन करेगा, बताइए जरा। क्यों, और कोई नहीं है क्या घर में? सुनता है, प्रिया है, माँ है, दादी है। आज तुम नहीं करोगी तो क्या हो गया? अच्छा, तो हम कहेंगे कि हम घूमने जा रहे हैं, आप लोग काम कर लीजिएगा। वाह, बहुत सही। हमारी हिम्मत नहीं है सब किसी से बोलने की ना कहने की। अभी गेहूं डले हैं फैलाने को, देख रहे हैं कितने गेहूं धुले हैं। सच बता रहे हैं, हालत खराब हो गई, धुलते धुलते कमर सीधी नहीं हो रही है। अभी डालने जाने के लिए 4 बजे की जगह ऐसे नींद तक पूरी नहीं हुई है। ऐसा लगता है यहीं लौट के सो जाऊं। 4 बजे क्यों जगती हो? गेट के बाहर कोई डंडा लिए खड़ा रहता है क्या? खुट खुट कर देता है, लक्ष्मी बाबू 4 बजने वाला है, उठ जा। तुम अपने आप से उठती हो, कोई उठाने थोड़ी ना आता है, हैं? ये आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे राम, मेरे तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्या। सच बता रही हूँ, मेरा काम करने का तो सही में मन नहीं हो रहा, लेकिन क्या करूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है ना? चलो, बाकी के काम जो है घर वाले कर लेंगे। और माँ जी ने हमको डांटा, कुछ बोला तो कौन सुनेगा। मैं बात कर लूँगा। ठीक है, चलिए, हमको क्या है। चलो फटाफट रेडी हो जाओ। जी ठीक है। और हाँ सुनो, बढ़िया सी साड़ी पहनना एकदम से। पूरे दिन अघोरन बनी घूमती रहती हो, ना अच्छे से रहती हो, ना सजती हो, ना धजती हो, ना कुछ ना कुछ। आज बढ़िया से एकदम से मस्त लगनी चाहिए तुम। बढ़िया साड़ी पहनना। अच्छा ठीक है बाबा, अब बुढ़ापे में बढ़िया साड़ी पहनाओगे हैं? किसने कह दिया कि तुम बूढ़ी हो गई? हैं? मेरी नज़र में तो तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं है। अच्छा जी, जाइए जाइए, मक्खन मत लगाइए, ठीक है ना। बहुत हो गया। सच बता रहा हूँ, पर मैं कभी कहता नहीं हूँ। तुमसे सुंदर मुझे कोई कभी नहीं लगा और ना लगेगा। तुम सच में बहुत प्यारी हो। हम्म, अब सारा कटोरा आज ही डाल दोगे क्या मेरे ऊपर? कल परसों के लिए भी बचा के रख लो। आप कितना प्यार दुलार दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। सच में मेरी बीवी बहुत प्यारी है। अरे बहनों, मेरे पति की बातों पर मत आना। इनकी तो आदतें ऐसी हैं, मैं जानती हूँ। ये ना, जब इनका मन करता है तो थोड़ा बहुत मक्खन लगा लेते हैं। बस थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, उतने में मैं खुश हो जाती हूँ। और कोई बात नहीं है। चलो, जा रही हूँ, हो जाऊँ रेडी। बड़े दिनों के बाद मौका मिला है घूमने का, घूम आती हूँ। कब कब जाने को मिलता है, मुझे तो कभी नहीं, कहीं नहीं जाने को मिलता, लिए नहीं जाते। कह भी दो कि कहीं घुमा लाओ, चाट बतासा पकौड़ी खिला लाओ, कहेंगे हाँ खा लिया सब, चल बैठ घर में। ये मिलता है सुनने को। पता नहीं आज कहाँ से सूर भगवान उगे हैं जो आगे बोले कि चल घुमा लाऊं। तो चली जाती हूँ, काम तो रोज ही का है, भरम जाल में फंस जाओ तो फंसे रहो। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी। मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरे करम फूट गए मम्मी जी।
प्रिया, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं दीदी, बैठे बैठे गाना गा रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। हे भगवान, इतने सारे चूल्हे जला के खाना बना रही हो प्रिया? हाँ, मैंने सोचा फटाफट हो जाएगा। पता है आपको, माँ जी को चाय पीनी थी, बोली दादी को भी सही से चाय नहीं मिली थी, सुबह अच्छी नहीं बनी थी, हमने इसमें चाय चढ़ा दी। वहाँ पे देखिए, दाल चावल और सब्जी, तीनों चीजें वहाँ पे लाइन लगा के चढ़ा दी। हमने कहा एक साथ बन जाएंगी भुर्र भुर्र। हाय भगवान, वो तो ठीक है, पर लकड़ियों की कितनी बर्बादी हो रही है, हैं? इतनी लकड़ियां बर्बाद करोगी ना तो फिर और कहाँ से आएंगी? बताओ, 4 दिन का खाना बन जाता बच्चा। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अपन को खाना बनाने से मतलब है ना, फटाफट बन जाए, अभी लेट हो जाएगा तो चिल्लाएंगी। वो तो वो जाने जिनको खाना बनवाना है और खाना है, हम तो भाई बनाने वाले हैं। वो भी बात तेरी ठीक है, पर ये बता, तुझसे किसने बोला था खाना बनाने को? किसी ने कहा था क्या? नहीं, हमसे किसी ने नहीं कहा। आप गेहूँ धुल रही थी तो हमने कहा लाओ, जब तक हम यही चढ़ा दें, बैठे बैठे कौन सा हमारे बालर बढ़ रहा है। फर्जी में बैठे ही तो थे, हमने कहा जब तक दीदी वो कर रही है, हमने ये कर लिया, काट पीट के भन भन करके रख दिया। और सुनता कहाँ है? उनका नहीं है हमें पता, वो हमें सुबह से दिखी भी नहीं है कहाँ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। प्रिया, हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे जेठ जी कह रहे हैं कि घूमने चलो, आज मेरी छुट्टी है, तो चलें क्या दोनों लोग? सुनता को भी चलना हो तो वो भी चले, तीनों चलते हैं फिर। सच बताओ, घूमने की बात? हाँ, तो चलो जल्दी से फटाफट मिलके खाना बना लेते, फिर चलते हैं। अरे दीदी, आप क्यों चक्कर में पड़ी हैं? एक काम कीजिए, जेठ जी ने आपको बोला है, ठीक है ना, तो आप जाइए, उल्ला भीड़ लेके मत जाइए। कभी कभी तो आपको जाने को मिलता है, फिर हम लोगों को कभी लेके चलना बाद में। आज आप और जेठ जी दोनों जाइए। अरे प्रिया, मैं अकेले कभी नहीं गई अकेले, तुम तो जानती हो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। अरे हम पढ़वाएंगे ना हिम्मत, हमेशा बस कोई कोई सथुनुआ लेके चल देती हैं। अरे जाइए, आप जाइए, जेठ जी जाइए, कुछ खाइएगा पिएगा, मौज मस्ती कीजिएगा। अरे कभी तो अकेले रहा करो, हमेशा बस लद्दर फद्दर समेटते घूमती रहती हैं। जाइए, हम कर लेंगे सारा काम। घुमाइए, जाइए, रेडी हो जाइए। रेडी तो हो जाऊंगी, पर माँ जी से नहीं पूछा अभी। आपको जेठ जी ने बोला है रेडी होने के लिए, हमने नहीं बोला है कि आपको अब माँ जी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जेठ जी किस लिए है, वो माँ जी से पूछ लेंगे। आप जाइए, रेडी हो जाइए, बस आपका तो जितना काम है उतना आप कीजिए। ठीक है, पर क्या करूँ, तुम भी चलो ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे, ठीक है, चुपचाप जाइए आप, वरना डांट पड़ जाएगी आपकी, सोच लो। अच्छा बाबा, ठीक है। चलो अच्छा हुआ, आज दीदी घूमेंगी, सही रहेगा, थोड़ा उनका भी दिमाग सही होगा। बेचारी पूरे दिन यहीं घुसी रहती है। सच में हमारी जेठानी जैसा कोई ना होगा, बहुत सीधी सादी है, कभी ना किसी चीज़ की डिमांड करती हैं, ना कहीं अपने मन से घूमने के लिए बोलेंगी कि मुझे कहीं जाना है कि आना है। बेचारी ऐसे काम करती रहती हैं जैसे किसी की नौकर हो। इनको तो सैलरी से भी मतलब नहीं है, निस्वार्थ सेवा करती हैं सबकी, बहुत अच्छी हैं। भगवान करे मेरी जेठानी को वो हर खुशी मिले जो उनने सोचा भी ना हो। देखो, मैं देवरानी हूँ, सच बता रही हूँ आपको, और मुझे ना बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। ऐसी होगी किसी की जेठानी, देवरानी को अपनी बिटिया जैसा माने, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। ये सोच लो कि अगर मैं काम करने लगती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं कर लूँ, प्रिया को ना करना पड़े, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। काश मैं इनकी बेटी होती तो मुझे कभी पलंग से नीचे नहीं उतरने देती। हे माता रानी, उस जन्म में मेरी जेठानी मेरी माँ बने और मैं बेटी, मैं यही दुआ करती हूँ। अब तो हम हो गए रेडी, अब पता नहीं कैसे लग रहे हैं, पर प्रिया को दिखा देती हूँ एक बार। प्रिया, ओ प्रिया, इधर आना जरा। अरे वाह दीदी, क्या बात है, आप तो कह ढा रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं।
क्यों प्रिया, तुम भी अपनी जेठ जी की तरह मजाक करने लगी? सच बता कैसी लग रही हूँ? देख तेरे जेठ जी बोल रहे थे ना कि अच्छी सी साड़ी पहनना, बढ़िया सुंदर लगना। अब तुम ही से पूछ सकती हूँ, तेरे जेठ जी से नहीं पूछ सकती? वो पता है और मजाक उड़ाएंगे मेरा। सच सच बता ना, कैसी लग रही हूँ? अरे दीदी, मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, सच में वाकई में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। माता रानी करे आपको किसी की नजर न लगे। अब देरी किस बात की, अब जाइए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तेरे जेठ जी नहीं देख रहे, पता नहीं कहाँ गए। आ जाए तभी तो जाऊंगी। अरे आप बाहर जाएंगी तब तो जेठ जी मिलेंगे, अब अंदर थोड़ी नहीं आएंगे। हाँ तू सही कह रही है, चल मैं बाहर ही जाती हूँ, ठीक है ना। और प्रिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, सबका ख्याल रखना है, खाना पीना सबको खिला देना टाइम से। हे भगवान, आप जहाँ जा रही हैं वहाँ का ध्यान दीजिए। आप बाकी चिंता मत करो, हमें ना हम सब देख लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम सब कुछ देख लोगे। हैं? क्या बात है दीदी, इतनी सज धज के कहाँ चली? हम बताते हैं, इतनी सज धज के दीदी कहाँ चली। आज जेठ जी घुमाने ले जा रहे हैं। अरे दैया, घुमाने ले जा रहे हो? ये जो काम छितराया पड़ा है ये कौन करेगा? माता, उसकी चिंता मत कीजिए आप, हम है ना, हम कर लेंगे। क्या बात कर रही है प्रिया, तू अकेले सारा काम कर लेगी? हाँ हाँ कर लेंगे। देखो कोई कहीं जा रहा हो ना तो काम धंधे की बात मत किया करो, बीच में बड़ंगा मत डालो। अरे कोई बात नहीं है, ना कर पाओ तो मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। अभी आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ भाई जेठानी जी अपना देख सुन लेना, क्योंकि हमारे भैया बस की नहीं है इतना सारा अकेले काम करने की। ये कौन सी बात होती है? टाइम बे टाइम घूमने जा रही, कोई टाइम टेबल होता है घूमने का भी? बताओ, सारा काम छितराया पड़ा है, आपने मटक ली साड़ी पर निकल पड़ी, ये थोड़ी ना होता है। हम भी घूम सकते हैं पर हम भी घर देख के चलते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जब चाहा तब मुंह उठा के चल दिया। अरे मैं कौन सजा रही थी, अब तुम्हारे जेठ जी है ना, वो नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, मैंने कहा चलो, अब पति हैं उनका भी मन रखना पड़ता है, नहीं हर बार ना ना करना अच्छा नहीं लगता ना। ये बात जेठ जी को सोचनी चाहिए, घर में सारा काम फैला पड़ा है, बताओ। पूना ना पूना, उनने कहा चलो तैयार हो घुमाने ले चलते हैं। अरे तो आप कुछ मत करना ना, भिड़ंगा क्यों डाल रही हैं? उनको जाने दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, मुझे क्या है, मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ। ठीक है, जिसको जहाँ जाना है जाइए भैया। दीदी आप जाइए। ठीक है प्रिया, अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। और सुनता, देख लेना बेटा, आज का काम है, प्रिया की मदद कर देना। हाँ कर दूंगी, जितनी बनेगी उतनी करूंगी, अब पहाड़ थोड़ी झेल दूंगी। देखो तो शर्म नहीं आ रही है? मुझे तो घूमने को नहीं मिलता है, अपना मटक मुटुक की साड़ी चलती, बता हम काम करेंगे, मतलब क्या है, हम नौकर हैं इस घर की? शर्म नहीं आ रही? मैं भी अभी अपने पति को फोन लगाती हूँ, मनोहर जी को, मैं भी बोलूंगी कि घूमने चलना है, चलिए। यही अकेले घूमेगी क्या? हम साला नौकर थोड़ी ना कि घर में बड़े बड़े काम करेंगे।